वेदे शाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय, अष्टादशों अध्याय, जिसका नाम है संन्यास मोक्ष नामक अध्याय। इस अध्याय की विशेषता ये है, मोक्ष संन्यास योग। अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। विशेषता ये है कि कोई भी विषय जो अब तक 17 अध्याय में आए हुए हैं, उसमें से अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है उसको फिर से अगर रखना है तो वो इस अध्याय में है, और या फिर कोई विषय जो पहले आ चुका लेकिन उसका और स्पष्टीकरण होना है और उसको अच्छे से बताया जाना है, तो वो कहा गया है। तो एक तरह से मिसलेनियस टाइप का अध्याय है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों को वापस से देखा जा रहा है। तो क्योंकि सारे महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए केवल इस अध्याय का पाठ करने से मोक्ष प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग नाम है, संन्यास मोक्ष नाम है। तो देखते हैं अध्याय। और उसके पहले जो अर्जुन प्रश्न कर रहा है इसमें 18वें अध्याय में, पहला अर्जुन वाच है, अर्जुन का एक प्रश्न है। तो अर्जुन के जो पहले के प्रश्न है, तीसरा अध्याय और 5वें अध्याय। तो तीसरा अध्याय में अर्जुन का एक प्रश्न है, तीसरा अध्याय प्रारंभ होने में, और वैसे 5वें अध्याय प्रारंभ होने में भी अर्जुन का प्रश्न है। तीसरा अध्याय के प्रारंभ होने पे अर्जुन का प्रश्न ये है कि कर्म और ज्ञान के में श्रेष्ठ कौन सा है, कर्म अच्छा है या ज्ञान अच्छा है। अगर ज्ञान अच्छा है तो मेरे को भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो निश्चित रूप से मेरे को जो श्रेयस है, जो कल्याणकारी है, वो एक बात बताओ निश्चित करके कि ज्ञान अच्छा है या कर्म अच्छा। फिर 5वें अध्याय में भी अर्जुन ने यही प्रश्न लगभग किया कि संन्यास और कर्म योग आप दोनों की प्रशंसा कर रहे हो, तो मेरे को निश्चित रूप से बताओ कि संन्यास अच्छा है या कर्म योग अच्छा है। तीसरे अध्याय का प्रश्न है कि कर्म और ज्ञान में क्या अंतर है। 5वें अध्याय का प्रश्न है कि कर्म योग और संन्यास, संन्यास मतलब ज्ञान योग। अगर ज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो संन्यास मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में जा रहा है। तो लगभग जो तीसरे अध्याय और 5वें अध्याय का प्रश्न है, वही प्रश्न वापिस से 18वें अध्याय में अर्जुन करता है। संन्यासस्य महाबाहो तत्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केश निषूदन। कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, प्रश्न है अर्जुन का कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। पहले था कि कर्म और ज्ञान में क्या अंतर है, फिर 5वें में था कर्म योग और संन्यास में क्या अंतर है,
अब है कि सन्यास और त्याग में क्या अंतर है। मतलब जो सन्यास के संबंधित 5वें अध्याय में प्रश्न था, उसी को और अच्छे से समझना चाहता है अर्जुन, और उसको ये समझना चाहता है कि क्या सन्यास ही त्याग है, या त्याग त्याग क्या है, सन्यास लेना ही त्याग है या उससे अलग है। तो भगवान इसका उत्तर देंगे, और पहले भगवान 3-4 मत बताएंगे कि लोग ऐसा भी करते हैं, त्याग इसको भी करते, इसको भी करते, इसको भी करते हैं। फिर अपना मत बताएंगे कि मेरे हिसाब से त्याग क्या होना चाहिए। तो देखते हैं। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। इसके पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जब सन्यास कहा गया, कर्म योग कहा गया, ज्ञान कहा गया, कर्म और ज्ञान की तुलना की गई, तो 2 तरह के मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग कर्म योग में लगना, और निवृत्ति मार्ग कर्म को छोड़ के संन्यास या ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना। इनमें कोई विरोध नहीं है। मन शुद्धि के लिए पहले कर्म योग करना ही पड़ेगा, और जब मन शुद्ध हो जाए, कर्म योग पूर्ण हो जाए, तो फिर वो ज्ञान का अधिकारी होता है। तो विरोध नहीं है, पहले कर्म योग, और कर्म योग से अगर मन शुद्ध हो गया तो वो संन्यास ले सकता है, संन्यास का ज्ञान का अधिकारी। जब तक वासना है, जब तक इच्छा है, तब तक कर्म योग, और जब वासना इच्छा से बाहर आ गए तब फिर वो संन्यास का अधिकारी संन्यास ले सकता है, अर्थात कर्म भी छोड़ सकता है। तो जब तक इच्छा है, वासना है, कर्म योग करना है, तो उसके लिए एक 2 तरह के कर्म बताए गए। एक तो नियत कर्म जो करने चाहिए, और एक नहीं करने चाहिए, डूज एंड नॉट टू डूज, डूज नॉट डूज। तो इस तरह शास्त्र में भी कुछ निषिद्ध कर्म है और कुछ विहित कर्म है। जो विहित कर्म जो करने ही चाहिए, और निषिद्ध कर्म जो नहीं करने चाहिए। तो अब अर्जुन का प्रश्न है कि त्याग और सन्यास में क्या अंतर है। लोग ये समझते हैं कि सन्यास मतलब सब कुछ त्याग देना, या त्याग दिया इसका मतलब सन्यास ले दिया। तो भगवान कहते हैं कि क्या त्यागना, त्यागना मतलब कर्म को त्यागना। तो कौन से कर्म को त्यागना सन्यास होता है। तो भगवान कहते हैं काम्यान, अभी भगवान अपना मत नहीं बता रहे, अभी अलग अलग मत बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि काम्य कर्म को त्यागना, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यास है कवयो विदु, कि विद्वान लोग कहते हैं कि काम्य कर्म को त्यागना संन्यास है। अर्थात कोई भी कर्म कामना से प्रेरित नहीं हो, बिना कामना वाले कर्म हो सकते हैं, लेकिन जिन कर्मों में कामना हो उन कर्मों को त्याग देना, यही संन्यास है। फिर कहते हैं कि ये तो पहला मत हो गया कि काम्य कर्मों को, जो जिन कर्मों में कामना हो, इच्छा हो, उनका त्याग कर देना, ये संन्यास है। फिर कहते हैं कि कुछ और लोग हैं, दूसरे मत यह कहता है कि सर्व कर्म फल त्याग प्राहुस त्याग विचक्षणा। दूसरे मत के अनुसार कि सब कर्मों का फल त्याग दो। पहले मत का अनुसार कि काम्य कर्म त्याग दो, कामना से, जो जिन कर्मों में कामना है उनको त्याग दो। दूसरे मत के अनुसार कि सब कर्मों का फल त्याग दो। तीसरा मत है
त्याज्यम दोषवत इत्येक कर्म प्राहुष मनीषिण है। कुछ मनीषी ये भी कहते हैं कि सारे कर्म में कुछ ना कुछ दोष है, इसलिए सब कर्म का त्याग कर दो। पहला मत काम्य कर्म त्याग दो, दूसरा मत कि कर्म का फल त्याग दो, और तीसरा मत कि सारे कर्म त्याग दो। संन्यास क्या है? चौथा मत ये है यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरम, कि और सारे कर्म त्याग दो, लेकिन यज्ञ दान और तप इन तीन कर्मों को छोड़ के बाकी सारे त्याग दो। तो यज्ञ दान और तप नहीं त्यागने चाहिए, बाकी सब त्याग सकते हैं। अब भगवान कहते हैं कि ये चार मत है, इसमें मेरा क्या मत है ये सुन लो। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतर्षत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। भगवान कहते हैं कि त्याग भी तीन तरह के होते हैं, तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग। और जो ये चौथा मत था कि यज्ञ दान तप इनको नहीं त्यागना चाहिए, भगवान कहते हैं कि हाँ ये ठीक है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। भगवान भी कहते हैं कि यज्ञ दान और तप को कभी नहीं त्यागना चाहिए, इनको हमेशा करना ही चाहिए। यज्ञ दान और तप हमेशा करना ही चाहिए। यज्ञ दानम यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ये तीन जो है यज्ञ दान और तप, ये क्या करते हैं? मनुष्य को भी पावन करते हैं। इनसे मनुष्य पवित्र होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। तो इसलिए यज्ञ दान और तप इन तीनों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। एतानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, और इनको भी यज्ञ दान और तप, इनको भी न तो इनमें आसक्त होना चाहिए और न इनकी फल की इच्छा करनी चाहिए। पहले हमने देख लिया यज्ञ दान और तप, जो सात्विक यज्ञ है, सात्विक दान है, सात्विक तप है, वो वही है कि उसमें आसक्ति ना हो और फल की इच्छा ना हो उनमें भी। तो यहाँ पे भी यज्ञ दान तप अवश्य करना चाहिए, लेकिन बिना फल की इच्छा के। यज्ञ भी कर रहा है तो ऐसा नहीं कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है, या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, या इस लोक में कोई इसलिए यज्ञ कर रहा है कि अच्छा मकान बन जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा विवाह हो जाए। तो इस तरह का नहीं, बिना फल की इच्छा के और बिना आसक्ति के। कई बार कई चीजें व्यक्ति करता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई मंदिर बनाया या किसी ने गौशाला बनाई, अब वो उसमें आसक्त हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, फिर वो उससे छूटता नहीं है। एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। एक बार रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी से उनके गुरुजी ने कहा कि आप एक आश्रम बनाओ। तो उन्होंने जाके आश्रम बना लिया। तो आश्रम बनाना आसान नहीं होता किसी भी शहर में, बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से धन एकत्रित करना पड़ता है, तब जाके आश्रम बनता है। जब आश्रम बनता है 2 साल 4 साल 5 साल में, उस समय क्या है कि जो मुख्य व्यक्ति रहता है उसकी आसक्ति हो जाती है। उसको ऐसे लगने लगता है कि ये तो मैंने बनाया है, मेरे द्वारा बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। लोग आश्रम से नहीं जुड़ रहे, जहाँ जो व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति है उससे जुड़ रहे हैं। तो उसको लगता है ये सब मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, मेरे कारण आश्रम बना। तो इस तरह से आसक्ति हो जाती है।
तो जैसे ही आश्रम बन के तैयार हो गया, तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने उनको कहा कि आप आश्रम को छोड़ दो, ताला लगा के आ जाओ, अब आश्रम नहीं चाहिए हम लोगों को उस शहर में। तो उन्होंने तुरंत गुरु की आज्ञा से तुरंत ताला लगा दिया कि अब नहीं चाहिए और आ गए। तो बोला, कहने का मतलब है कि आसक्ति नहीं थी उनकी, कि ठीक है मेरे को कार्य दिया गया, जब तक मेरे को कार्य दिया गया वो मेरा कार्य था, मैंने किया, लेकिन उसमें आसक्त नहीं हुआ। अगर उसको छोड़ने के लिए बोला गया तुरंत छोड़ दिया। एक उदाहरण नानक जी का भी दिया जाता है। नानक जी के साथ कई शिष्य चलते थे, तो गुरु नानक देव जी कहीं भी जाते थे तो कुछ शिष्यों को कहते थे कि मेरे लिए चबूतरा बनाओ, वो बनाते थे। फिर वो कहते थे, कई बार बिना मतलब उस पर बैठे हुए कहते थे तोड़ दो। तो कई शिष्य उनका विरोध करते थे कि आपने पहले तो कहा बनाओ, फिर बोल दिया तोड़ दो। लेकिन एक शिष्य था, वो कभी विरोध नहीं करता था। वो अगर गुरु नानक देव जी बोलते थे कि बनाओ, वो बना देता था, और फिर बोलते तोड़ो तो वो तोड़ देता था। तो उसको फिर एक दिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं कहता हूँ बनाओ तो तुम बना देते हो, लेकिन तोड़ने के लिए कहता हूँ तो तुम कभी इसका विरोध नहीं करते। तो वो कहता है कि मेरे को तो आपकी आज्ञा का पालन करना है, ये नहीं देखना कि आपने आज्ञा अच्छी दी है बुरी दी है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। तोड़ने के लिए दी है, बनाने के लिए दी है, जैसी आपने आज्ञा दी है मैंने वैसा ही किया, मेरे को उतना ही मतलब है। तो यज्ञ दान और तप करते समय न तो उसमें आसक्त रहना, न उसकी फल की इच्छा रखनी है। एतानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। और ये समझ के यज्ञ दान तप करना चाहिए कि ये तो मेरा कर्तव्य है। जैसे अगर कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं अनाथालय चल रहा है, कहीं विधवा आश्रम चल रहा है, तो उसमें दान देना, कहीं गौशाला चल रही है उसमें दान देना, ये समझ के दान देना चाहिए कि ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मेरे को करना ही है। तो जो कर्तव्य समझ के यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, भगवान कहते हैं कि मेरे मत के अनुसार ये मेरा निश्चित मत है कि वास्तव में त्याग वही है। किसी के कहने पे, किसी को दिखाने के लिए अगर यज्ञ दान तप कर रहा है, या फल की इच्छा के कारण कर रहा है, या उसमें आसक्त हो गया, तो वो सही से यज्ञ दान और तप नहीं है। न आसक्त हुआ, न फल की इच्छा है, और केवल अपना कर्तव्य समझ के कर रहा है, तो वही असली में यज्ञ दान और तप है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अब भगवान कहते हैं कि त्याग 3 तरह के हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो पहला तामसिक त्याग क्या है, ये बताते हैं कि निषिद्ध और काम्य कर्मों को नहीं करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए, लेकिन नियत कर्म को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। जो निषिद्ध कर्म है, जिनके लिए मना किया गया है कि ये नहीं करो, और काम्य कर्म जो कामना के लिए, कि अगर मेरा ये कार्य हो गया तो मैं स्वामित करूंगा, ये कार्य हो गया तो भगवान के प्रसाद लगाऊंगा, इस तरह के काम भी नहीं करने चाहिए। और जिन कामों के लिए मना किया है, जैसे मदिरापान है, धूम्रपान है, इनके लिए मना किया गया है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नियत कर्म है वो हमेशा करना चाहिए। लेकिन यदि कोई नियत कर्म भी मोह के कारण नहीं कर रहा,
मोह के कारण या उसे पता ही नहीं है कि नियत कर्म क्या है, उसमें इतनी बुद्धि की तीक्ष्णता नहीं है या उसमें इतना ज्ञान ही नहीं है कि नियत कर्म क्या है, इसलिए वो नहीं कर रहा। या जैसे धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र को ज्ञान था कि पांडवों का भी गार्जियन मैं हूँ, अभिभावक मैं हूँ, मेरे संरक्षण में है, तो मेरे को कौरव और पांडव दोनों की समान पालना करना है। लेकिन मोह के कारण, क्योंकि दुर्योधन में विशेष मोह था, अपने पुत्रों में विशेष मोह था, इसलिए पांडवों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसकी उपेक्षा की उन्होंने। तो मोह के कारण नियत कर्म नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था। तो मोह के कारण यदि कोई कर्मों का त्याग करता है तो वो त्याग तामसिक त्याग है। जैसे अगर मान लीजिए कि दो कार्य है, मेरे को पढ़ाई करना है, और मेरे को खेलना है। अगर मैं खेलना अच्छा लग रहा है, खेलने में मोह है,